सबसे पहले रुक करेंगे राजस्थान विधानसभा का, जहां पर विश्वविद्यालय विधियां संशोधन बिल पर चर्चा चल रही है और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। उजागर करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों, अर्थात मैं दे रहा हूं, अर्थात आपने पूरी इसका वर्णन नहीं किया, मैं वर्णन करके बता रहा हूं। अर्थात गुरु और भगवान दोनों के सामने होने पर पहले गुरु के चरणों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु शिष्य परंपरा का हमारा इतिहास है। गुरु शिष्य परंपरा का हमारा इतिहास है, में महत्वपूर्ण स्थान रहा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपने गुरुओं के समक्ष नतमस्तक रहते थे। गुरु महर्षि और वशिष्ठ एवं ब्रह्मश्री विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को धर्म, राज्य और जीवन के उच्चतम मूल्यों का ज्ञान दिया था। गुरु संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा प्रदान करने की महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन जैसे योद्धा निर्माण किया। ये सभी उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि गुरु शिष्य संबंध न केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम था, बल्कि समाज के नैतिक एवं चरित्र निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में पहचानते हैं, गुरु चाणक्य ने धनानंद के अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया और चंद्रगुप्त मौर्य प्रशिक्षित कर मौर्य समाज की स्थापना की। अब तो कुल गुरु भाई बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संत रैदास और उसकी शिष्य मीराबाई के बारे में हम सभी जानते हैं। उस युग में सब जाति व्यवस्था की जड़ें बेहद मजबूत थी। उस समय मीराबाई ने संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक क्रांतिकारी उदाहरण पेश किया था। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए समान रूप से उपलब्ध है। मीरा ने अपने गुरु रैदास के चरणों में अपनी राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और भक्ति एवं समर्पण का मार्ग चुन लिया। यह घटना सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का एक प्रतीक बनी। सुनना चाहो तो आपने कहा गुरु में बोलो तो गुरु में। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार आधुनिक इतिहास में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद गुरु शिष्य संबंधों के भारतीय संस्कृति की उन्हें स्थापना में अमूल्य योगदान था। आपने बोल लिया, अपना वक्तव्य दे दिया, इनका सुन लो। जब स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र, और उस समय युवा नरेंद्र इनके संयोग और आध्यात्मिक प्रश्नों से घिरे थे, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस जी का सरल लेकिन गहरा जवाब था, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर विवेकानंद जी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में है। उन्होंने विवेकानंद को समझाया कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। विवेकानंद ने अपने गुरु की इस शिक्षाओं से जीवन में उतारा और वर्ष 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक दर्शन का परचम लहराया। विवेकानंद जी का कथन है, मंत्री जी, उठो जागो। आप अच्छा बोल रहे हो, विद्वान है, लेकिन कई बार विद्वान लोग ज्ञान उतना दें जितना सामने वाले और सब लोग डाइजेस्ट भी कर सकें। अच्छा बोल रहे नहीं विद्वान, मतलब मेरे को भी ज्ञान। विवेकानंद जी का कथन
बढ़िया बोल रहे हैं, आप बोलो, आप तो बोलो। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। विवेकानंद जी का कथन है कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आज भी पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान का तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा की महत्व का स्पष्टता करते हुए कहा कि शिक्षा वह नहीं है जो केवल रोजगार देती, बल्कि शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती। शिक्षा वह है जो हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध दिलाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि जीवन का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मूल मंत्र है। शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था हो कि विद्यार्थी अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्तियों का विकास कर आगे चलकर किसी व्यवसाय द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। बहुत है। कलापूर्ण सौंदर्यमय जीवन व्यतीत कर सके, समाज में आदरणीय और विश्व पात्र बन सके तथा देशभक्ति से जो मनुष्य उच्च कोटि की सेवा करने को प्रेरित करती हो, अपने जीवन को अलंकृत कर राष्ट्र की सेवा कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि अरविंद जी ने कहा कि अतीत हमारी नींव है, वर्तमान हमारा उत्पादन है और भविष्य हमारा गंतव्य शिखर है। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में हर एक को अपना उचित स्वाभिमान स्थान मिलना चाहिए। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए न केवल शास्त्रों की शिक्षा लेते थे, बल्कि नैतिक मूल्यों, समाज सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण का भी ज्ञान प्राप्त करते थे।